रिजू रुक जाओ यार। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं अपने काम पे लग पड़ी हूँ। तो मैं झाड़ू कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने गई और फिर नहा के आई। उसके बाद मैंने की पूजा। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज जो मेरा वीडियो है ये 2 अक्टूबर का है, तो उस दिन सबकी छुट्टी थी और अच्छा ही था कि सबकी छुट्टी थी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश हो रही थी। ये बारिश लगातार हो रही थी एक दिन पहले से ही, मतलब कल से दोपहर से ही बारिश लगातार चालू थी। तो बारिश हो ही रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम लोग के बहुत सारे प्लान्स थे जो कि फ्लॉप हो गए थे। और ये हम लोग का पहले एक दिन पहले के प्लान थे जो कि फ्लॉप हो गए थे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी कल भी सब लोग घर में रहेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। पर भगवान ऐसा चाहते ही नहीं थे कि हम लोग कहीं जाएं। तो अभी काफ़ी सारे मतलब फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए शॉपिंग करनी थी। और मेन ये रहता है कि घर में मतलब अब सबकी छुट्टी है तो साथ में शॉपिंग हो जाएगी। तो ये सब सोचा था, कुछ ऐसे सब प्लान्स थे, पर ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि बारिश पूरा दिन रुकी ही नहीं। हम लोग वेट करते रह गए, बस पूरा दिन घर में ही रह गए। और मम्मी को काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, तो हो ही नहीं पाया पॉसिबल। बारिश पूरा दिन ख़त्म हो गया, फिर बारिश रुकी ही नहीं। इतना बेकार दिन चला गया, पूरा दिन सब लोग घर में ही रह गए। तो बस यही था, बारिश की वजह से कुछ ख़ास हुआ नहीं, वरना तो आज बहुत कुछ प्लान्स थे, कहीं जाना था, बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 3-4 दिन पहले से प्लान करके रखा था, पर नहीं हो पाया। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाया दाल, और एक तरफ मैं बना रही थी आलू और बोड़ों की भुजिया। और ये सब के बाद फिर मैंने आटा गूँधा और उसके बाद मैंने रोटी बनाई। और इधर मैं एक और फिर चावल बनाया, मतलब चावल दाल रोटी सब्ज़ी, सिंपल सा ये खाना बना था आज का। तो उसके बाद फिर साथ ही मैंने चाय बनने भी रख दी थी सबके लिए। और क्योंकि सबकी छुट्टी थी तो मैं भी लेट ही उठी थी। मैं डेली जल्दी उठ के तो अपना रहता ही है, और फिर एक दिन लेट उठने में मिल रहा है तो अच्छा ही है ना, तो इसलिए मैं लेट उठ जाती हूँ। और वैसे भी ना सुबह उठने का मन नहीं करता है क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है मेरी बिल्कुल भी। डेली का हो गया है, आशिक का जो रूटीन है सोने का, वो उसने मतलब होता है कि बच्चों को ना कितना भी कोशिश कर लो कि टाइम उनका सुला दो, पर उनको सोएंगे अपने ही टाइम पे, जगेंगे अपने ही टाइम पे, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आशी आजकल ना शाम को सो रही है, 6 बजे 7 बजे के बाद, 7-8 बजे सोती है और फिर 9 या 10 बजे उठती है। उस टाइम सोकर उठेगी तो कब फिर वापस सोएगी। तो बस इसकी वजह से मेरी नींद एकदम ख़राब हो जा रही है, पूरा नींद ही नहीं पूरी हो पाती है, सुबह आँखें नहीं खुलती है। तो बस यही सब मेरे साथ हो रहा है। तो अभी मेरा खाना भी बन चुका है और मैं सबको सर्व कर रही थी। सबके लिए जो सबका खाना था वो मैं सर्व कर रही थी। और रात के ना थोड़े से राइस भी रखे थे, तो सोनू ने फ्राई कर दिए थे वो, तो वो भी यूज़ हो गए, काफ़ी सारे राइस थे तो बस वो भी यूज़ हो गया। और यही सब का मतलब खाना वाना बनते बनते थोड़ा टाइम हो गया था, क्योंकि होता है कि सबकी छुट्टी होती है ना, तो सब मतलब आराम आराम से होता है। तो 1-1:30 बज रहा था और फिर सबको खिला पिला के फिर जितने भी बर्तन थे मैंने धो दिए थे, क्योंकि बर्तन ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। और मुझे पता है सब छुट्टी पे हैं तो फिर शाम को फिर इन लोग को भूख लग जाएगी, तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बर्तन धो के रख दिया था पहले ही, मतलब खाना खाने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद बर्तन धुल के रख दिया था। और फिर अभी हो रही थी शाम, और मतलब प्रिपरेशन थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हो गई थी, 4:30 बजे के आसपास ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। सोनू को, गोलू को और मतलब बाकी सभी लोगों को भूख लग गई थी थोड़ी थोड़ी। तो पहले से कुछ फिक्स नहीं था, इसलिए पहले से कुछ भी करके नहीं रखा था, वो इंस्टेंट ही स्टार्ट किया।
तो बना रहे थे गोलगप्पे। और इसका ना पैकेट रखा हुआ था, आता है ना गोलगप्पों का पैकेट जो होता है, बस फ्राई करो और बना लो, तो रखा हुआ था, पर ना बहुत दिन का रखा था। और हम लोग के घर में ना कोई वाला खाता भी नहीं है, पर रखा था बहुत दिन से, तो हम लोगों ने सोचा कि यूज़ हो जाएगा, पर ना वो पूरा ख़राब हो गया था। बारिश के मौसम में होता है ना, कोई पैकेट अगर खुला रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो पूरा का पूरा पैकेट एकदम ख़राब हो गया था सारा, और बहुत सारे थे, यूज़ ही नहीं हुआ था। अभी एक ही बार हम लोगों ने खोला था और थोड़ा सा उसमें यूज़ हुआ था, बड़ा वाला पैकेट भी था, सब वेस्ट हो गया था। फिर हम लोगों ने इसके बाद क्या कर सकते थे, फिर दोबारा उसके लिए मतलब इसके लिए गोलगप्पे के लिए आटा गूँदा और फिर रवा का बनाया। तो थोड़ा सा उसको रेस्ट में भी छोड़ना पड़ता है, तो स्टार्टिंग 4:30 बजे से की थी, पर बनाते बनाते वही 6:30 बज ही गया था। तो बस फिर अच्छे मतलब बन गए थे, काफ़ी कुरकुरे बने थे, तो बस सबके लिए फिर गोलगप्पे बनाए और सब लोगों ने अपना एंजॉय किया। बाहर बारिश का मौसम था और साथ में सबको गोलगप्पे मिल गए, तो सबको मज़ा ही आ गया खा के। और मम्मी ने बनाई थी घाटी, ये सत्तू भर के बनाते हैं, सत्तू की फीलिंग होती है अंदर, और ये होता है अनियन होता है, चिली होता है, सब डाल के बनाते हैं। तो मम्मी ने बना के रख लिया था पहले ही थोड़ा सा, और बाकी का जो बचा था वो फिर बाद में मैंने बनाया। और गोलगप्पे खा के सबका पेट एकदम फुल हो गया था, तो खाना किसी ने खाना नहीं था, पर हिमांशु घर पे नहीं था तो उसने नहीं खाए थे गोलगप्पे, तो सबको इतने पसंद आ गए थे कि ख़त्म ही हो गया था। फिर मैंने हिमांशु के लिए खाना बनाया था, तो हिमांशु के लिए फिर मैंने बना दिया था चावल और सब्ज़ी। और ये जो बना रही थी मैं घाटी बना रही थी, तो थोड़ा सा बनाना था, तो बस मैंने बना दिया, फिर सबने थोड़ा थोड़ा ये भी खा लिया था, तो सबका पेट फुल हो गया था। उसके बाद किसी ने कुछ और नहीं खाया था, मतलब यही घाटी खा के रह गए थे। और फिर हिमांशु आया था, तो वो उसको चावल और सब्ज़ी दिया था खाने के लिए। बस यही सबका डिनर था। वैसे जब ये घाटी बनाते हैं ना, तो इसको बेलते नहीं हैं, पर पता नहीं मैं ना भूल गई थी कि इसको बेलते नहीं है, और मैं इसको बेल के फ्राई करती गई। थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहता है ये, और एकदम मैंने इसको फ्लैट कर दिया था। बना दो, देखने में तो बहुत अच्छा था, मुझे लगा कि हाँ बहुत तारीफ़ होगी मेरी कि बहुत पतला बना है, बहुत टेस्टी बना है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सामने से फिर मम्मी ने बोला ये क्या बना दिया, इसको पूड़ी नहीं बनाना था, इतना फ्लैट नहीं करना था, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं। तब मुझे याद आया अरे हाँ ऐसे तो बनाते हैं, मैंने गलती से ऐसे बना दिया। तो हाँ बस ये सब बन गया था, और उसके बाद फिर मैंने सब बर्तन खाली कर दिए थे, और सारे बर्तन फिर मैंने धो दिए थे। ये देखिए कुछ ऐसा बन गया था, जो कि ऐसा बनता नहीं है। सबसे नीचे वाला जो है वैसे ही बनता है वो, जो कि मैंने पहले वैसा ही बनाया था, तो फिर मुझे लगा इतना मोटा मोटा है, पता नहीं कोई खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। मेरे ना दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि ऐसे तो पतला रहता नहीं है, ये मोटा ही रहता है। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।